वेलकम अगेन इन श्री एजुकेशन सुल्तानपुर। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा किए थे स्वपोषी पोषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे परपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऐसे जीवधारी जो पर्णहरिम के अभाव में अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते परपोषी कहलाते हैं। ये अपना भोजन हरे पादपों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो सूर्य के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बस ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। जब भोजन नहीं बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है किसी दूसरे पर निर्भर होना ही होगा, जिसके लिए ये लोग हरे पादपों पर निर्भर होते हैं। हरे पादपों पर निर्भर होने का कारण है कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं और वो भोजन बनाते हैं। ये प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट भोजन को ही खा करके अपने को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, या कि परोक्ष रूप से। परोक्ष का अर्थात है मतलब है कि जैसे घास को गाय खाती है और गाय से उत्पादित होने वाला मिल्क या कि मीट मनुष्य फीड करता है, भोजन करता है। इस प्रकार के पोषण को परोक्ष रूप कहेंगे, और प्रत्यक्ष रूप मतलब डायरेक्ट पौधे को ही फीड किया जाए या खाया जाए। परोक्ष रूप किसी दूसरे के माध्यमों से पौधे के पोषक तत्वों को प्राप्त किया जाए। ये भोजन प्राप्त करने के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला नंबर है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा नंबर है प्राणी समभोजी। हम चर्चा करते हैं मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट के बारे में। मृत तथा क्षय शरीर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी को मृतोपजीवी कहते हैं, अर्थात ये वे जीवधारी होते हैं जो मृत जीवित कोई ऐसा प्राणी जो मर गया हो या कि पौधे जो मर चुके हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करे, मृत जीवी कहलाते हैं। और पोषक की इस विधि को मृतोपजीविता कहते हैं। ये पौधे सड़े गले पत्तियों, पौधों या क्षय हो रहे कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं कुकुरमुत्ता एगैरिकस, इसी का नाम है डबल रोटी या अचार पर उगी हुई फफूंदी या दही में पाए जाने वाले जीवाणु। अगला हम लोग पढ़ते हैं परजीवी या पैरासाइट। ये वे जीवधारी हैं जो अपना भोजन या पोषण दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, और जिस जीवधारी से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं, अर्थात ये वे जीवधारी होते हैं जो किसी जीवधारी के ऊपर निवास करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, या कि अमरबेल जिसको हम लोग चर्चा किए थे सोनलता भी कहते हैं, या कि जूं जो किसी दूसरे जीवधर्म मनुष्य के ऊपर या कि अन्य जानवर के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं प्राणी समपोषण, या इसको जंतु समपोषण के नाम से जानते हैं, या कि अवशोषी पोषण के नाम से भी इसको जानते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। इसके बारे में देखते हैं। वे जीवधारी जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है तथा जो भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहित करके भोजन प्राप्त करते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके अपचित भोजन को उत्सर्जित करते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। अर्थात ये वे जीवधारी होते हैं जिनमें पाचन तंत्र उपस्थित होते हैं और ये अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन को खाते हैं, और जिसके पश्चात भोजन पचित होता है, भोजन का पाचन होता है, और उसमें से आवश्यक भोज्य पदार्थ को ये अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके बाकी जो व्यर्थ पदार्थ बचता है उसको उत्सर्जित कर देते हैं। इस प्रकार के जीवधारी को ही प्राणी संभोजी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे मनुष्य, कौवा, बकरी आदि आते हैं। और अगर देखा जाए तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है शाकाहारी हर्बीवोरस। ये जंतु अपना भोजन केवल पौधों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाय, चूहा, बकरी आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है मांसाहारी कार्निवोरस। ये वे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं के मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे बाज, शेर, चीता, भेड़िया, सर्प आदि। मांसाहारी अर्थात वे जीवधारी होते हैं जो किसी दूसरे जीवधारियों का सिर्फ और सिर्फ मांस खा करके अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये जीवधारी मांसाहारी कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा सर्वाहारी या ओमनिवोरस। ये वे जीवधारी होते हैं जो पौधों
और जंतुओं, इन दोनों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं या भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जीवधारी सर्वाहारी कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, सर्वा मतलब सभी को, आहारी मतलब भोजित करते हैं। ये पौधों के साथ साथ जंतुओं को भी भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जीवधारी सर्वाहारी जीवधारी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं काकरोच, मनुष्य, कौवा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।